हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 8वीं विषय गणित का ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल पेपर का संपूर्ण उत्तर 100% सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एकदम रियल पेपर है। पहला प्रश्न है 7/8 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है स्टूडेंट? यदि प्लस है तो माइनस में हो जाता है। तो 7/8 का योज्य प्रतिलोम -7/8 होगा, पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न है ax + b बराबर 0 में x का मान क्या होगा? यदि हम ax + b बराबर 0 करेंगे तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करना है। अगला प्रश्न है यदि 108 अंतः कोण है तो बाह्य कोण का मान क्या होगा? आपको पता है अंतः कोण और बाह्य कोण का मान 180 होता है। तो 180 में से आप 108 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा है क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे पेपर सेंड किया है तो पहले से टिक की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 0.4 का वर्ग, तो 0.4 का वर्ग हो जाएगा 0.16। यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा। a के पावर में m और पूरे के घात में m रहता है तो a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो 3 के घात 6 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 6, 37/49 के लिए गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे 49/37 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 49 क्या हो जाए? देखिए क्या बोला है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि यदि हम किसी भी संख्या का गुणा करें तो एक आए, तो गुणात्मक तत्सम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 49/37। केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? तो पॉलीगन कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। आपको बहुभुज लिखना है। अगला प्रश्न है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या होती है स्टूडेंट? 1 होती है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो जीएसटी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, जीएसटी आपको लिख देना है। -1 के घात हम 16 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। क्या लिखा है? समानांतर चतुर्भुज ABCD में एक कोण की माप 45 है तो शीर्ष तीनों कोणों की माप क्या होगी? देखिए, समांतर चतुर्भुज आपके सामने है, इसका नाम है ABC और D। एक कोण दिया है 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण C भी 45 डिग्री हो जाएगा। और जो कोण B और कोण C होगा, हम जानते हैं कि लगातार दो कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में हम 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 135। तो कोण B 135 डिग्री और कोण D भी 135 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, क्या लिखा है? देखिए, 8 की घाते -1 और गुणे 5 की घाते 3 बटे में 2 की घाते -4 का मान बताइए। 8 की घाते -1 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखेंगे 1/8 की घाते 1 गुणे में ये हो जाएगा 5 की घाते 3 और 2 की घाते 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 की घाते 4 का मान 16 होता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 25, 5 125, दूना 250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर आएगा? 250 उत्तर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न क्रमांक 13। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल कौन सा अनुपात है? तो ये व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है प्रतिलोम अनुपात। क्या लिखना है? प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। ध्यान से समझिएगा, एक निश्चित यात्रा है, मान के चलिए आपको 100 किलोमीटर चलना है, तो आप यदि 30 की स्पीड से जाएंगे तो कम समय में पहुंचेंगे। ठीक है, और 40 की स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा समय पहुंचेंगे। मतलब एक बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात में किसी देश की जनसंख्या और प्रतिव्युक्त, ये इसमें आपको लिख देना है प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न क्रमांक 14। क्या लिखा है? 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। देखिए, आपको क्या करना था, यहाँ पे सिंपली एक कॉलम बनाना था ऐसे, और क्या लिखना था? देखिए क्या बोला है यहाँ पे, थोड़ा सा इरेज, ये आगे आपके सामने क्या लिखा था? 14 मीटर ऊंचे। देखिए यहाँ पे आपको एक तरफ लिखना है
ऊपर लिखना है आपको पेड़ की ऊंचाई और नीचे छाया की लंबाई। जब 14 मीटर ऊंचा पेड़ है तो छाया की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया की लंबाई 15 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई। देखिए क्या करना है, यहाँ पे जब छाया की लंबाई 15 मीटर होगी तो पेड़ की लंबाई हम क्या मान लेंगे, यक्स। अब देखिए दोनों किस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों किस में है, कौन से अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। मतलब जब छाया की लंबाई बढ़ेगी तो पेड़ की लंबाई भी बढ़ेगी। तो हमें यक्स का मान निकालना है, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणे 15 बराबर यक्स गुणे 10। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 14 गुणे 15 और बटे में कितना हो जाएगा 10। 2 से काटे, पहले हम 5 से काटेंगे, 5 3 15, 2 और 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14। तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 7 के घाते 3 का हमें मान ज्ञात करना है किस सूत्र से, a प्लस बी का होल क्यूब से। अब समझिएगा क्या लिखा है, 7 का क्यूब ज्ञात करना। तो देखिए a प्लस बी के प्रयोग से करना है। तो a प्लस बी के प्रयोग से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला क्या होता है, a क्यूब। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। a क्यूब मतलब 5 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो 3a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और b मतलब 2 प्लस 3a स्क्वायर भी। ठीक है, इस तरह करके आपको हल कर देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको क्या करना है, विलोकनम विधि से 216 का घनमूल ज्ञात करना है। 216 का घनमूल विलोकनम विधि से, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको 6 इसका उत्तर आ जाएगा, ये 6 का घनमूल है। और विलोकनम विधि से कैसे हल करते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे विलोकनम विधि से मतलब इकाई का अंक यदि देखिए 6 किसके घन में आता है, इकाई में, तो 6 के घन में आता है। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या लिखा है, गुणन कीजिए। इन सभी का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले तो हम अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -7/3 गुणे में 5 दूना 10 और बटे में कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, इतना हो जाएगा। और यदि यहाँ पे कुछ कट रहा है ना तो आप काट सकते हैं। देखिए कुछ कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर -7 का 10 से गुणा करेंगे तो 700 और बटे में 36 यहाँ कितना होता है, 108 होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको हमें हल करना था। क्या लिखा हुआ है, 5x/2 बराबर 2x प्लस 18। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो 2 का पक्षांतर करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 5x बराबर 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4x और प्लस कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, और 4x का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36। एकदम सरल सा, इसका आंसर 36 आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसको आलेखित करने के लिए दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख कैसे बनाना है, आपको एक तरफ लिखना है, यहाँ पे देखिए कैसे हल करना है। एक तरफ लिखना है आपको महीने का नाम और एक तरफ लिखना है बेची गई घड़ियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे घड़ियों की संख्या ऊपर लिख लेंगे 100, 150, 200 और इधर महीने का नाम। तो जैसे जुलाई में कितना है 100, तो जुलाई में आपको ऐसे कर देना है 100 के सामने। अगस्त में कितना करना है आपको 150, तो अगस्त में 150 के सामने ऐसे कर देना है। फिर सितंबर में कितना 200, तो सितंबर में 200। ये आपका दंडालेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिक की 2 संख्याएं लिखिए। 2 संख्या 6 और 8 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस त्रिक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। इसके बाद दोनों को जोड़ा जाता है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 100 और इसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी घन की भुजा की माप 9 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताइए। घन का आयतन होता है a क्यूब, तो हम 9 का 9 गुणे 9 गुणे 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो शुरू में कितना धन था। देखिए 50% किसके बराबर है, 800% है, 800 के बराबर है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800 गुणे 2 मतलब 1600। उसके पास 1600 रुपये थे, 1600 इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। हमें इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से जो आएगा इसको घटा देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर से दर से सभी खंभों को पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए कितना, 18 बेलनाकार खंभे हैं, ठीक है, और 35 सेंटीमीटर, एक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है ये। तो हम क्या करेंगे, 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की सहायता से खंभों को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो हम खंभे का यहाँ पे क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है, 2πr × r+h, और उसमें 18 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगले नंबर में हमें इसमें किस x-8 से भाग करना था। देखिए क्या करना है, इस संख्या में हमें x-8 से भाग करना है और गुणे में क्या है 11x, तो 11x 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। इससे यदि हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप सीधे इतना आंसर लिख दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोला है, रोगी का तापमान 36 डिग्री कब था। तो 36 डिग्री कितने बजे था, 10 बजे था, तो आपको इसमें लिखना था प्रातः 10 बजे। अगला है, रोगी का तापमान 12 बजे कितना था। तो 12 बजे देखिए कितना था तापमान, 12 के सामने कितना है 39। देखिए 38 और 39 के बीच में है तो 38.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 38.5 डिग्री हो जाएगा। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान कितने बार समान था। तो कितने बार समान था आप देख सकते हैं, 1 से 2 बजे 2 बार यहाँ पे रोगी का तापमान क्या था, समान था, ये आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस पूरे अंतराल में रोगी के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर कितना है। अधिकतम तापमान है आपके सामने 39, न्यूनतम है कितना 35.5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 39 में 35.5 घटा देना है, सॉरी कितना घटाना है, हाँ 35.5। तो 39 में आप 35.5 घटा देंगे तो 3.5 उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। घटने का रुझान दर्शाता है, तो जहाँ पे घट रहा है वो आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपका पेपर बहुत ही सरल है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।